हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम सुनील सर फ्रॉम एमपी जॉन बरौनी बिहार। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो वुड का केस होगा, जो कि मॉडल वर्ब का एक पार्ट है। और यदि आप स्पोकन में धारा प्रवाह बोलना चाहते हैं, यदि लिखना चाहते हैं, तो आपको इसका केस बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा और सारा कॉन्सेप्ट से भरा हुआ है। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा आपका सेंटेंस मिलने वाला है। और यदि आप नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसके बेल आइकन बटन को दबा दे और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के बीच में शेयर करें। तो मैं यहाँ कुछ सेंटेंस लिखा हूँ, पहले मैं सेंटेंस पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं आपको सबका एक एक करके पूरा डिस्क्रिप्शन दूंगा कि कैसे कैसे किसका यूज़ करते हैं। तो पहला, आप चाय लेंगे। दूसरा, मैं चाय पीना पसंद करूँगा। तीसरा, वो फिल्म देखना पसंद करेगी। अगला है, मैं तुमसे मिलना चाहूँगा। फिर मैं जानना चाहूँगा कि मेरा भविष्य क्या होगा। मैं भीख मांगने से ज़्यादा मरना पसंद करूँगा। वह नीरस फिल्म को देखने से के बनिस्पत पुस्तक पढ़ना पसंद करेगी। मैं घूस लेने से ज़्यादा भूख मरना पसंद करूँगा। यदि मैं एक चिड़िया होता तो मैं आकाश में उड़ता। यदि मैं एक राजा होता तो मैं उसे अपनी रानी बनाता। तो जब तक कि इस तरह का सेंटेंस आपको नहीं आता है तो आपका सेंटेंस बढ़िया बन नहीं सकता है, आपको काफ़ी परेशानी होती रहेगी। सो इफ़ यू वांट टू डेवलप, इफ़ यू वांट टू इन्फ्लुएंस इन द राइटिंग, यू हैव टू वेरी केयरफुल्ली स्टडी दिस पॉइंट, दैट इज़ द वुड। यहाँ हम लोग देखते हैं कि आपका 3 सेंटेंस लिखे हैं कि आप चाय लेंगे, मैं चाय पीना पसंद करूँगा, वह फिल्म देखना पसंद करेगी। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये व्यक्ति का चॉइस है। तो हम जब फ्यूचर का चॉइस बताते हैं तो उसके लिए हम लोग वुड का यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कह रहा है अभी लिया नहीं है, ये जानना चाह रहा है कि लेंगे या नहीं लेंगे। तो इस तरह का सेंटेंस होगा। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट वुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। जैसे है कि आप चाय लेंगे तो यू वुड टेक टी। फिर है कि मैं चाय पीना पसंद करूँगा तो आई वुड टेक टी। फिर है कि वह फिल्म देखना पसंद करेगी तो सी वुड वॉच द मूवी। यदि इसी सेंटेंस में अगर छोटा सा देखिए और पार्ट, अगर हम इसको ऐसा लिखते, अगर यहाँ में इसको ऐसा लिखते, यू विल टेक टी, यू विल टेक टी, इसका मतलब क्या, वो आप चाय लेंगे, इसका मतलब ये हो गया कि ये एक्शन को बता रहा है। लेकिन जब विल के स्थान पर हम वुड का यूज़ करेंगे तो वो आपको चॉइस बताता है। जब भी कभी चॉइस बताना चाहेंगे, जब भी किसी को चॉइस बताएंगे, अपना चॉइस या किसी का चॉइस जानना चाहेंगे, तो उसके लिए मॉडल वर्ब वुड का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ फिर से 2 सेंटेंस मैंने लिखा है और वो आपका लिखा हुआ है कि मैं तुमसे मिलना चाहूँगा, अर्थात अपनी इच्छा बता रहा है कि मुझे मिलने का क्या आपसे मन है। आप अपनी इच्छा को बताने के लिए जा रहे हैं। फिर कहता है मैं जानना चाहूँगा कि तुम्हारा भविष्य क्या होगा, अर्थात फ्यूचर के घटनाओं को जानना चाह रहा है कि फ्यूचर में क्या हैपनिंग होने वाला है, जो कि पता नहीं है, वो जानना चाह रहा है, लेकिन जो संभव उसके लिए नहीं है। यदि इस तरह का सेंटेंस आए, इसके लिए स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट वुड और मैं तुमसे मिलना चाहूँगा, अर्थात मिलने की इच्छा बता रहा, लाइक कर रहा, पसंद कर रहा है। तो ये आपका हो जाएगा लाइक प्लस 2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तो कह रहा मैं तुमसे मिलना चाहूँगा तो आई वुड। अब लाइक का केस है तो आई वुड लाइक टू। मिलना का मीट, आई वुड लाइक टू मीट, और तुमसे का हो गया यू। उसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है कि मैं जानना चाहूँगा कि तुम्हारा भविष्य क्या होगा या तुम्हारा भविष्य क्या है, ऐसा लिख लेते हैं, तुम्हारा भविष्य क्या है। तो क्या हो गया, आई वुड लाइक टू नो, या आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि आई वुड नो, आई वुड लाइक टू नो। अब यहाँ की, तो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है कि की का मीनिंग डैट होता है, लेकिन जब ये की का मीनिंग जब 2 सेंटेंस को जोड़े, जो 2 सेंटेंस को जोड़े और साथ में क्वेश्चन मार्क हो, इस की का मीनिंग जो है, जो यहाँ क्या होगा, की और क्या मिलके क्या का मीनिंग लेके आएगा, और ये हो जाएगा व्हाट। यहाँ डैट का केस नहीं होगा। यदि आप डैट देते हैं तो वो गलत होगा। तो वुड, आई वुड लाइक टू नो व्हाट, यो तुम्हारा फ्यूचर क्या है, तो योर, व्हाट योर फ्यूचर इज।
एक बात और ध्यान रखना है, जब दो सेंटेंस को हम ऐड कर रहे हैं, दो सेंटेंस को जोड़ रहे हैं और तब व्हाट आया है, तो इसका हिंदी में जब बनाएंगे सेंटेंस वो इंट्रोगेटिव होता है, लेकिन जब ऐसे उसका इंग्लिश में बनेगा तो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा और यहाँ फुल स्टॉप का यूज होगा, जबकि यहाँ क्वेश्चन मार्क का यूज़ होगा। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है, यदि मैं एक चिड़िया होता तो मैं आकाश में उड़ता। फिर यदि मैं एक राजा होता तो मैं उसे अपनी रानी बनाता। तो आप दोनों सेंटेंस देखेंगे, दोनों में कहीं ना कहीं एक ड्रीम है जो कि पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि कोई भी मनुष्य कभी भी चिड़िया हो नहीं सकता है और चिड़िया यदि नहीं होगा तो वो आकाश में उड़ नहीं सकता है। और कहता है यदि मैं एक राजा होता, क्योंकि अभी का समय राजा का तो है ही नहीं, अभी तो क्या चल रहा है, अभी डेमोक्रेसी चल रहा है, तो राजा कभी होंगे नहीं। लेकिन ये अपना एक अनरियल सिचुएशन दिखा रहा है कि यदि मैं एक राजा होता तो मैं उसे अपनी रानी बनाता। इस तरह ये सेंटेंस आएगा, कंडीशनल सेंटेंस आएगा, इसका होगा इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ड प्लस अदर वर्ड प्लस कॉमा प्लस सब्जेक्ट कॉमा याद देन प्लस वुड प्लस V1 और फिर प्लस अदर वर्ड। कहता यदि मैं राजा होता तो यदि मैं एक चिड़िया होता इफ आई वर ए बर्ड, कॉमा हो गया। अब यहाँ तो का मीनिंग या तो कॉमा डाल सकते हैं या आप यहाँ पर देन डाल सकते हैं, किसी एक को डालना है, या तो कॉमा डालिए या तो देन डालिए, किसी एक को डालिए। इफ आई वर ए बर्ड आई, अब चूंकि आगे उड है तो आई उड, उड़ना का आपका फ्लाई होता है, आई उड फ्लाई, और आकाश में तो इन द स्काई। तो यहाँ एक बात और आपको ध्यान रखना है कि अभी तक हम लोग पढ़े थे, अभी तक सर ने आपको पढ़ाया होगा, उस बातों को भूल जाइए। जब भी कभी अनरियल सिचुएशन होगा जो कि संभव नहीं है, उसमें आपका चाहे वो कोई सा भी प्रोनाउन हो, चाहे वो कोई सा भी नाउन हो, सब के साथ वर का यूज़ करेंगे। यहाँ अगर ऐसा लिखते वाज, इफ़ आई वाज, ये गलत होता, इफ़ आई वर सही है। इफ़ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। आप या तो कॉमा का यूज़ कर सकते हैं या देन का यूज़ कर सकते हैं इस तो के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस आपका, यदि मैं एक राजा होता तो मैं उसे अपनी रानी बनाता। इफ़ आई वर अ किंग, यदि मैं एक राजा होता, कॉमा या तो कॉमा डालेंगे या तो देन डालेंगे। इफ़ आई वर ए किंग, आई मैं उसे अपनी रानी बनाता, आई वुड मेक हर, तो पहले मैं उसे बनाता, अब क्या बनाता, तो अपनी रानी, तो आई के लिए माई हो गया अपना का, तो माई क्वीन। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है कि मैं भीख मांगने से ज़्यादा मरना पसंद करूंगा। यहाँ देखिएगा आपका उड जो है प्रीफेंस ही बताता है। प्रीफेंस का मतलब होता है बाध्यता, अर्थात यहाँ बाध्य है, कह रहा है कि मैं भीख मांगने से अच्छा मरना पसंद करूंगा, अर्थात मैं मर जाऊंगा लेकिन भीख नहीं मांगूंगा। उधर से वह नीरज फिल्म को देखने के बनिस्पत पुस्तक पढ़ना पसंद करेगी, अर्थात उसको फिल्म देखना उतना अच्छा नहीं लगेगा जो नीरज फिल्म हो, जिसमें कोई भी जिसमें कोई भी आपका ह्यूमरस टाइप का नहीं हो, जिसमें कोई भी आपका मौकरी ना हो, उससे अच्छा वो चाहती है कि पुस्तक पढ़े। अर्थात कहीं ना कहीं कंपल्सन चल रहा है, कहीं ना कहीं प्रीफरेंस चल रहा है, प्रीफरेंस चल रहा है, अर्थात इसकी अपेक्षा ये, इसकी अपेक्षा ये, उसकी अपेक्षा वो। आपका थर्ड क्वेश्चन है कि मैं घूस लेने से ज़्यादा भूखा मरना पसंद करूँगा, अर्थात घूस लेना उसे पसंद नहीं है लेकिन वो भूखा रह सकता है। तो जब प्रीफरेंस का केस होगा इसके लिए स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस रदर। जब दो वर्ब के बीच में कंपैरिजन होगा तो उसके लिए आप रदर का यूज करेंगे, तो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस रदर प्लस। अब यहाँ पर भीख मांगना और मरना दो आपका वर्ब है, एक वर्ब है और दो वर्ब है। तो हिंदी का जो दूसरा वर्ब होगा पहले उसको रखेंगे, फिर रखेंगे, चूँकि रदर है इसके लिए यहाँ लाएंगे दन, फिर अब जो आपका पहला वर्ब है उस वर्ब को रखेंगे, सब्जेक्ट वुड रदर, वर्ब दूसरा जो हिंदी का दूसरा जो वर्ब होगा उसको रखेंगे, फिर दन लाएंगे, और इस तरह से हम लोग चलते इस प्रोसेस में चलेंगे। तो आपका हो जाएगा आई वुड रदर। अब मरना का होता है डाई, तो आई वुड रदर डाई दन, और भीख मांगना का होता है बेग, तो आई वुड रदर डाई दन बेग, मैं भीख मांगने से ज़्यादा मरना पसंद करूँगा।
नेक्स्ट है वह नीरज फिल्म को देखने के बनिस्पत पुस्तक पढ़ना पसंद करेगी। तो क्या हो जाएगा, सी वुड रदर रीड द बुक दन वॉच, फिल्म देखना क्या, वॉच द मोनोटोनस फिल्म। मोनोटोनस का मतलब हो गया नीरस, अर्थात वो नीरस फिल्म को देखने से अच्छा है कि वो पुस्तक पढ़ेगी। तीसरा, मैं घूस लेने से ज़्यादा भूखा रहना पसंद करूँगा। तो क्या होता, आई वुड रदर, भूखा रहना का होता है स्टार्व, तो आई वुड रदर स्टार्व अ दन। अब घूस लेना तो टेक ब्राइब, अर्थात आई वुड रदर स्टार्व दन टेक ब्राइब, मैं घूस लेने से अच्छा है कि भूखा रहना पसंद करूँगा। तो इस तरह से आपको मैंने जो भी स्ट्रक्चर बताया है, मैंने बहुत सारा ट्रांसलेशन बताया है, उस पर आप घर बैठ के अपने कॉपी पर लगातार हर एक स्ट्रक्चर पर 5 से 6 सेंटेंस बनाइए और उसको बोलने का प्रयास कीजिए, कंटिन्यू बोलिए, उसको लगातार बनाइए, तो धीरे धीरे आपका इन्फ्लुएंस आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखे होंगे, और यदि आपको पसंद आया होगा लाइक बटन जरूर दबा दें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर कीजिए। इतना अधिक शेयर कीजिए कि हर बच्चे को और हर आपके दोस्तों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें और अपने आप को इम्प्रूव करते रहें।